चुनावों का अंतिम परिणाम, जी हाँ, चुनावों का अंतिम परिणाम आ चुका है और आप लोगों के सामने जग जाहिर हो चुका है कि किसके हाथ में आएगी सत्ता की डोर और किसके सिर पर सजेगा ताज। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दो ही ऐसी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने इसमें चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। बात करते हैं राष्ट्रीय संदर्भ में, और राष्ट्रीय संदर्भ में यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ा तिलिस्म दिया था या जो बड़ा सिकुफा फेंका था या फिर चुनाव के जो बड़े बड़े दावे किए थे वे सभी धराशायी हो गए हैं। और कांग्रेस पार्टी के जिस पार्टी के जो कद्दावर नेता थे, जिनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता था, उनको कमजोर व्यक्ति कहा जाता था, लेकिन उनके परफॉर्मेंस ने ये दिखा दिया कि लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी की बुनियाद भी बहुत मजबूत है। और इन्हीं कारणों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने पिछले 57 सीटों से लेकर अब 100 सीटों तक का अपना दामन फैला लिया है, यानी कि जनता जनार्दन ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। वही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 के जादुई आंकड़े पार करेगी और वही एनडीए जो है उनकी वो 400 के पार होगी। किंतु ये सारे दावे औंधे मुंह गिरे हैं, लेकिन सरकार अंततः भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक मार ली है। ये सबसे बड़ी खबर है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जो 100 सीटें जीते हैं उन्होंने भी कवायद प्रारंभ कर दी है और वो भी एनडीए गठबंधन को निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। बहरहाल हम बात करते हैं संपूर्ण भारतवर्ष के साथ मध्य प्रदेश की। जी हाँ, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और 29 सीटें जिस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 29 की 29 सीटें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाल देंगे, और वही बात शाश्वत सिद्ध हुई है। कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में यदि बात करें मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने दावा किया था कि इस बार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी बदलाव करने जा रही है, किंतु कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से धाराशाही हो चुकी है और 29 की 29 सीटें कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। हालांकि उसमें एक जानकारी रखने की बात यह है, संज्ञान में लेने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो 29 लोकसभा सीटें हैं उसमें यदि सबसे ज़्यादा किसी ने दम भरा है तो वो खरगोन लोकसभा क्षेत्र, और खरगोन लोकसभा क्षेत्र में भी हम बड़वानी जिले की उन 4 विधानसभाओं के संदर्भ में बात करें तो 2 पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है और 2 पर कांग्रेस ने ताकत दिखाने का काम किया है। यानी कि पोरलाल जी खड़ते बड़वानी जिले के 4 विधानसभा में कहीं ना कहीं जबरदस्त टक्कर देने की स्थिति में है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी चिंतनीय बात केवल सेंधवा विधानसभा के लिए है। जी हाँ, सेंधवा विधानसभा जो अपने आप में बड़े दम भी भर रहा था और कह रहा था कि हम कांग्रेस पार्टी को औंधे मुंह गिराएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन या फिर यहाँ के जो नेता जो कद्दावर कहते थे अपने आप को, वे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नहीं दिला पाए। यानी कि जो उभरता चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का वो अपने आप को साबित नहीं कर पाया। इसलिए सेंधवा विधानसभा में उस बड़े चेहरे को भी चिंतन और मंथन करने की नितांत आवश्यकता है, और किस पहलू पर वे पीछे रह गए और क्या कारण है कि वे दूसरे लोग विधानसभा क्षेत्र से पिछड़ गए हैं। क्योंकि सेंधवा विधानसभा बड़वानी जिले में अपने आप में बहुत मायने रखता है। बावजूद सेंधवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि तीसरे 2 विधानसभा जो है उन पर कांग्रेस ने जो दबदबा है वो बनाए रखा, और एक और सीट है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने दबदबा है। लेकिन चिंतन का विषय यह है खरगोन लोकसभा क्षेत्र में कि सेंधवा विधानसभा पुनः पिछड़ गई है और विधानसभा चुनाव में भी सेंधवा को
हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि हार का अंतराल कम था, किंतु हार तो हार होती है। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर मुख्य नायक जो आपसे बात कर रहा है वो निश्चित रूप से चिंतन करने वाली बात है। बहरहाल जीत और हार की यदि बात करें तो गजेंद्र सिंह पटेल ने दूसरी बार फिर से चुनाव जीतकर साबित कर दिया कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी और मोदी के नाम पर भी चुनाव तो जीते हैं और जीतेंगे, ऐसे उन्होंने कई बार दावे किए थे और वे दावे आज पूर्णतः शाश्वत सिद्ध हो गए हैं। और खरगोन लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह पटेल जबरदस्त मतों से जीत चुके हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से उनका जो वोटा परसेंट है वो कम हुआ है। पोरलाल खड़से ने जबरदस्त काम किया है, हालांकि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। वही भारत में फिर मोदी सरकार। नमस्कार।